तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसके जितने भी सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चन आंसरों को हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा। वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और शुरू करते हैं आपका ये क्लास बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। आपको करना क्या है, तो अपने साथ एक कॉपी कलम रखना है और आपको साथ में कॉपी करते जाना है और जो समझाएंगे उसको समझते जाना है। आपको मज़ा आने वाला है, बस अंत तक बने रहें। उससे पहले अगर लाइक नहीं किए हैं चैनल तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो बिना टाइम गवा आपका शुरू करते हैं ये क्लास बड़े ही बहुत बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है, शहरीकरण से आप क्या समझते हैं। क्या पूछा गया, शहरीकरण से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण बस्तियों कस्बा या शहरों में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे एक नई अर्थव्यवस्था उत्पन्न हुई जिसमें कृषि पशुपालन का स्थान व्यापार शिल्प और उद्योग धंधे ने ले लिया। इसे ही क्या कहते हैं, शहरीकरण। अर्थात क्या बोला गया है, जो गांव होता है, क्या होता है आपका जो गांव है, छोटा सा गांव है, 10 साल 15 साल 20 साल में इतना परिवर्तन हो जाएगा, इतना परिवर्तित हो जाएगा कि वो क्या बन जाएगा, एक शहर की तरह बन जाएगा। उसमें से मार्केट हो जाएगा, ठीक है, बड़े बड़े दुकान हो जाएंगे, कस्बे तरह हो जाएगा। ठीक है, पशुपालन की जगह व्यापार करने का, जहाँ पर कृषि हो रहा था वहाँ पर जो पशुपालन होता है, मछली पालन होता है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, अब व्यापार होना शुरू हो जाएगा, शिल्प होना शुरू हो, उद्योग हो जाएगा, नए नए धंधे होना शुरू हो जाएगा। उससे क्या बोलेंगे, शहरीकरण कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शहर किस प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं। क्या पूछा गया है, शहर किस प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं। ठीक है, तो शहर के बारे में पूछा गया। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखेंगे, शहर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं, जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्य, यातायात आदि। शहर गतिशील अर्थव्यवस्था जा मुद्रा प्रधान होती है उसके भी केंद्र होते हैं। शहर राजनीतिक प्राधिकार का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। तो ये भी आप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा। देखिए 2 लाइन का मात्र क्वेश्चन आपका है, जिसे याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए उसमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आपको बोला गया है कि शहरों में मध्य वर्ग की भूमिका पर प्रकाश डालें। क्या पूछा गया, शहरों में मध्य वर्ग की भूमिका पर प्रकाश डालें। इसका आंसर हो जाएगा, शहरों में पूंजीपति वर्ग एवं श्रमिक वर्ग के साथ साथ मध्य वर्ग का भी उदय और विकास हुआ। क्या पूछा, उदय और विकास हुआ। ये नए सामाजिक समूह के रूप में उभरे। इस समूह में बुद्धिजीवी, नौकरी पेशा समूह, राजनीतिज्ञ, चिकित्सज्ञ, व्यापारी प्रमुख, ये व्यापारिक वर्ग नगरे के विकास का प्रमुख कारण बना, जिससे शहरों को नई सामाजिक आर्थिक रूप प्राप्त हुआ। बुद्धिजीवी एवं राजनीतिक वर्ग ने नया राजनीतिक सामाजिक चिंतन दिया तथा विभिन्न आंदोलन को देश एवं दिशा एवं नेतृत्व प्रदान किया था। अगर यहाँ तक ले तो इसमें आपको भी 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपको उसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, किन 3 क्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जिन 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक भूमिका निभाई वह निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब क्या, नीचे दिया हुआ है। नंबर 1 में क्या, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। नंबर 2 में है विश्व, क्या बोला गया है, विश्व, यहाँ आपका विश्व लिखा गया। ठीक है, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना तथा। नंबर 3 में है, ये आपका नंबर 3 में है लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन देखिए 5 में क्या बोला गया, क्वेश्चन देखिए 5 आपका है। तो क्वेश्चन में देखिए 5 में आपका है, शहरों ने किन नई समस्या को जन्म दिया। क्या पूछा गया, शहरों ने किस नई समस्या को जन्म दिया। ये आपका बहुत भी आया क्वेश्चन है। ठीक है, शहरों ने बहुत सी नई समस्या को जन्म दिया। देखिए क्या दिया गया है, तो नए शहरों का उदय और शहरों की बढ़ती जनसंख्या ने शहरों में नई समस्या को जन्म दिया।
शहरों में श्रमिकों की बढ़ती आबादी ने कई नई समस्याओं को जन्म दिया, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि, आवास की समस्या तथा स्वास्थ्य समस्या। ठीक है, तो इन नई समस्याओं को जन्म दिए थे किन्होंने? शहरों ने। अगर लोग ग्राम में रहते थे, शुद्ध भोजन करते थे, शुद्ध ऑक्सीजन लेते थे, तो लोग स्वस्थ रहते थे। लेकिन शहर में क्या हुआ, गाड़ी से इतना आती जाता की व्यवस्था है कि लोग स्वस्थ नहीं रहना खराब हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा गया, बेरोजगारी। लोग गांव में रहते थे, तो गांव में लोग अपने से काम कर लेते थे, एक दूसरे का हेल्प करके काम कर लेते थे, लोग बेरोजगार नहीं रहते। लेकिन शहर गए तो वहाँ पे उद्योग के कारण बहुत सारे मशीनी से काम करने की जगह 10 लोगों की जगह 1 लोग ही काम कर लेते हैं, जिससे कि लोग क्या हुआ, बेरोजगार होना शुरू किया। उसके बाद क्या, आवास की समस्या, लोग को रहने के लिए जगह नहीं है। आप देखते हो कि आपके परिवार में या कोई व्यक्ति अगर कोई बाहर जाता है, कोई शहर जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है, बाहर काम करने, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा कहीं अगर काम करने गए, ठीक है, या पटना कहीं काम करने गए, तो वहाँ भी क्या होगा, उसके जब परिवार रहेंगे तो एक ही रूम रहेगा, एक रूम में ही इधर खाना बनना है, इधर सोना है, इधर सामान रखा हुआ है, आधा गेट लगा हुआ है। ठीक है, एक ही रूम है, एक ही रूम में 5 से 6 व्यक्ति रहते हैं। अर्थात क्या हुआ, आवास की समस्या हो गया, वहाँ पर लोगों को रहने के लिए व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, जिससे कि लोग बीमार होना शुरू हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले देख लेते, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है, शहरों और गांवों में मुख्य अंतर क्या है। गांव और शहर में अंतर क्या है, गांव और शहर देखिए, पहले बदलाते हैं। गांव और शहर, एक तरफ लीजिए गांव, एक तरफ शहर, या इस तरह से भी जैसे लिखा हुआ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो गांव में क्या है, गांव में शिक्षा की कमी है, शहर में शिक्षा की कमी नहीं है। क्या ले बोले, गांव में शिक्षा की कमी है, शहर में शिक्षा की कमी नहीं है। गांव में यातायात की सुविधा नहीं है, शहर में यातायात की सुविधा बहुत बेहतरीन है। गाँव में के लोग शुद्ध भोजन करते हैं, शुद्ध हवा लेते हैं ऑक्सीजन में, वहाँ के लोग अशुद्ध भोजन करते हैं, अशुद्ध हवा लेते हैं सांस के रूप में। उसके बाद देखेंगे कि शहरों में इलाज के लिए बहुत बेहतरीन व्यवस्था है, शहरों में गांव में इलाज के लिए व्यवस्था नहीं है, शहर में बहुत बेहतरीन व्यवस्था है स्वास्थ्य संबंधी। ठीक है, इसमें देखिए, या आप यहाँ से ले सकते हो, शहर और गाँव में मुख्य अंतर यह है कि ग्रामीण लोगों की आजीविका जहाँ कृषि, पशुपालन एवं घरेलू उद्योग धंधे पर आश्रित होती है, वहीं शहरों के लोग विभिन्न व्यवसाय, उद्योग, नौकरी में लगे होते हैं। तो आप ये भी ले सकते हैं, और आपको जो समझा है उसे भी ले सकते हैं, आपको गलती नहीं होगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपका 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन हम लोग आगे हैं 7 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया, शहरीकरण एवं पुरुषों और महिलाओं पर समान रूप से क्या प्रभाव पड़ा। इसमें आपका लिखेंगे क्या, शहरीकरण का पुरुषों और महिलाओं पर समान प्रभाव पड़ा। दोनों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अधिकारों और कार्यों पर बल दिया गया। देखिए, अब शहर में बोला जाता है, शहर के लोग ही बोलते हैं कि महिला और पुरुष क्या समान है, लेकिन गांव के लोग अभी भी शिक्षित नहीं होने के कारण क्या बोलेंगे कि महिला क्या है, घर के अंदर ही रहेगा, महिला को बहुत सारी छूट नहीं देता, कहीं जाने नहीं देता है। ठीक है, लेकिन शहर में ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ पे सभी को समान अधिकार है। अगर एक घर में एक बेटा एक बेटी है, अगर बेटे को उद्योगपति बनाना चाहते हैं तो बेटी को भी उद्योगपति बनाना चाहेंगे, अगर बड़े बेटे को पढ़ा रहा है तो बेटी को भी पढ़ाएगा, वहाँ पे समान अधिकार दिया जाता है। लेकिन इस गाँव में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक लो तो इसमें आपका दोनों मिल जाएगा। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए 8 क्या, क्वेश्चन में 8 में है, शहरीकरण एवं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या बोला गया, शहरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए। तो इसमें देखिए आपका लिखेंगे क्या, शहरीकरण के कारण कल कारखाने की स्थापना, चिमनियाँ के निकलने वाले धुएं, ठीक है, बेहतरी व्यवस्थित भी लोगों और सब्जियों की आवाजाही, गंदगी और धूल से पर्यावरण काफ़ी दूषित हो गया। ठीक है, दूसरे अतः पर्यावरण की सुरक्षा के लिए समय समय पर प्रयास किए गए। 1840 के दशक में इंग्लैंड के प्रमुख औद्योगिक नगरों में धुआं नियंत्रण कानून लागू किया गया। भारत में 1863 में कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून बनाया गया था। ठीक है, शहर ने है पर्यावरण को किस तरह प्रभावित किया है, इसे रोकने के लिए क्या क्या किया गया था। शहर ने जो है पर्यावरण को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है।
क्योंकि जब शहर को उद्योग होगा तो बड़े बड़े कल कारखाने लगाए जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे यातायात के लिए गाड़ियाँ चलेगी, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ जाएगा, कल कारखाने होंगे, धुआं होगा, गंदा पानी निकलेगा, पानी गंदा जाएगा, कहाँ पर चला जाएगा आपका, तो वो नदी में चला जाएगा, तो नदी का पानी गंदा हो जाएगा। धुआं कल कारखाने के कारण क्या हो जाएगा, धुआं होगा, धुआं से क्या होगा, पर्यावरण दूषित हो जाएगा, आपका जो ओजोन परत है उसमें छेद होने लगेगा। तो ये सब क्या प्रभावित किया, क्या हुआ, इन्होंने प्रभावित किया। तो इसे रोकने के लिए क्या किया गया है, 1840 में इंग्लैंड में एक उद्योगपति नगरों में धुआं नियंत्रण करने का कानून बनाया गया था। उसके बाद भारत में कब लगाया, 1863 में भारत में के कलकत्ता में धुआं निरोधक कानून बनाया गया था। बस यहाँ तक यदि आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 बोला गया। क्वेश्चन नंबर 9 में है नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एवं दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं। तो इसका देखिए आंसर किया जाएगा, शहरों का सामाजिक जीवन आधुनिकता के साथ साथ अभिन्न रूप से जोड़ा जा सकता है। वास्तव में नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे की अंतिम व्यक्ति है। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है। आधुनिकीकरण ने नगरीय जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, यूरोपीय इतिहास में छोटों का क्या अर्थ है, ठीक है। छोटों का क्या अर्थ है, इसमें क्या आंसर किया जाएगा, घेटो लिखा हुआ, ठीक है। घेटो क्या हुआ, यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय इतिहास में घेटो शब्द का सामान्य अर्थ मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म राजनीतिक या नतीजिक, ठीक है, जाति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने की इंगित करना है। घेटोकरण की प्रक्रिया में मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोस के स्थान पर एक सामुदायिक पड़ोस में बदलाव का होना सामूहिक ढंगों को ये एक विशिष्ट देशिक रूप देते हैं, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन में आपका 11 नहीं बोला गया है। क्वेश्चन आपका देखिए 11 क्या रहा है, क्वेश्चन 11 क्या रहा है कि आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो प्रमुख आधार क्या है। तो इसका देखिए आंसर किया जाएगा, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो प्रमुख आधार है। नंबर 1 में है जनसंख्या का घनत्व, क्या है जनसंख्या का घनत्व, इसे दृष्टि क्या लेना है, शहरों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। उसका दोनों में लिखेंगे कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात, इसमें देखेंगे कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात गाँवों में अधिक होता है। इससे पूछा कि अधिक क्या है, ठीक है। तो इसमें देखा हो जाएगा गाँव में क्या हो जाएगा, शहर में क्या है जनसंख्या अधिक होता है लोगों का, और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कृषि लोग अधिक करते हैं। उसका अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन 12 बोला गया है चार्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया था। इसका देखिए आंसर की जगह बागिल पुरुषों के लिए, क्या है बागिल पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग को लेकर इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन चलाया गया था। बस यहाँ तक लिख दीजिए, आपके इसमें भी मिल जाएगा आंसर। ये भी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं आगे क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुने और समझें, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 13 में क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 13 है 19वीं शताब्दी में लंदन में कामकाजी महिलाओं में किस प्रकार का बदलाव आया, इसके क्या कारण थे। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा क्या, 19वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड में कारखाने स्थापित होने लगे तब बड़ी संख्या में स्त्रियों की इनमें काम करने लगी। कुछ समय तकनीक में परिवर्तन के कारण जब कुशल श्रमिकों की आवश्यकता हुई तो इन स्त्रियों को कारखानों से हटाया जाने लगा। कारखानों में काम बंद होने पर स्त्रियां घरेलू काम धंधे में
लग गई। 1861 की जनगणना के अनुसार लंदन में 2.5 लाख घरेलू नौकर थे, ठीक है, जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। अनेक औरतें अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए अपने मकान में पेइंग गेस्ट को रख लेती थी। कुछ स्त्रियां अपने घर ही रहकर कपड़े सिलने, ऊनी वस्त्र बुनने तथा कपड़ा धोने का काम करने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब पुरुष बड़ी संख्या में युद्ध में शामिल होने लगे तथा युद्धकालीन आवश्यक सामग्रियों की मांग बढ़ गई, तो महिलाएं पुनः घरेलू काम छोड़कर विभिन्न उद्योगों में काम करने लगी। दफ्तरों में भी उन्हें रोजगार के अवसर मिले। इस प्रकार महिलाओं की आर्थिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भागीदारी रही, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई थी। इसका देखिए आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी से बम्बई का विकास महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकास के साथ साथ यहाँ प्रशासकीय गतिविधियाँ भी बढ़ गई। अतः यह पश्चिम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय भी बन गया। औद्योगिकरण का जब विकास हुआ तो बम्बई बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में बदल गया। इसके बाद बम्बई का तेजी से विकास हुआ। शहर फैलने लगा। व्यापार, कारीगर, उद्योगपति, दुकानदार, श्रमिक बड़ी संख्या में आकर यहाँ बसने लगे। इससे बम्बई पश्चिमी भारत का सबसे प्रमुख नगर बन गया है तथा इसकी आबादी काफ़ी बढ़ गई है। और भारत का जो वित्तीय राजधानी है वो अब आपका क्या है, तो वो मुंबई है। क्या है आपका? मुंबई ही है, मुंबई है, जो कि पहले आपका नाम था बम्बई। क्या पहला नाम था? बम्बई, अब हो गया है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। उसका देखिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको 15 में बोला गया। क्वेश्चन देखिए 15 क्या है। क्वेश्चन 15 आपका बोला गया है बम्बई की बहुतेरी फिल्में शहर में बाहर से आने वाले की ज़िंदगी पर क्या अदृश्य होती थी। तो इसका आंसर देंगे औद्योगिक और आर्थिक केंद्र होने के अतिरिक्त बम्बई रूपहल्ले दुनिया का फिल्म उद्योग में अपना भविष्य तलाशने एवं संभालने प्रतिवर्ष हजार व्यक्ति इस नगर में आते थे। इसलिए अधिकांश फिल्में बम्बई में आने वाले अप्रवासियों के जीवन और उसके द्वारा भोगी गई कठिनाइयों, इनकी आशाओं और निराशाओं पर केंद्रित कर बनाई गई, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए 16 क्या होगा। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन आपका 16 देखिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। व्यावसायिक पूंजी ने किस प्रकार नगरों में उद्भव में अपना योगदान दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा नगरों में उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यावसायिक पूंजीवादी के उद्भव के साथ संभव हुआ। व्यापक स्तर पर व्यवसाय, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मुद्रा प्रदान, अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था जिसमें काम के बदले वेतन, मजदूरी का नगद भुगतान एवं गतिशील एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र उद्यम, मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति, मुद्रा, बैंकिंग, शाखा मतलब क्या होता है? शाखा, बिल का विनिमय, बीमा, अनुबंधन, कंपनी, साझेदारी, ज्वेंडर स्टॉक, एकाधिकार आदि इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं ने नए नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया। यहाँ तक लिखने पर आपका इसमें आपका नंबर मिल जाएगा। देखो उसका अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, बस इतना से बचा हुआ है, इसको भी देख लीजिए। उसके बाद आपका ये क्लास समाप्त हो जाएगा, तो बोरिंग होना नहीं, ठीक है। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए आप बोला क्या गया है, गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाओं की विशेषता
को दर्शाइए। तो यह देखिए आपका VVI क्वेश्चन है, इसे आपका लगाते हैं VVI, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा। गांव के कृषिजन्य आर्थिक क्रियाओं की विशेषता मुख्य रूप से यह है कि गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा होता है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पादन से जुड़ी होती है, जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होती है। गांव की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था को अवधारणा पर आधारित होती है। उसका अगला क्वेश्चन है, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में किस विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। तो ये देखिए आपका VVI क्वेश्चन है, इसे आपका VVI क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका गांव एवं शहरों में सामाजिक वर्गीकरण मुख्यतः व्यवसाय में विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण आबादी का एक बहुत बड़ा भाग मुख्यतः कृषिजन्य क्रियाकलापों से संबंधित होती है। इसके विपरीत शहरी आबादी मुख्यतः गैर कृषि व्यवसायों, नौकरी, उद्योग तथा व्यापार में संलग्न होती है। तो उसके अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो 19 हो गया। उन 2 कानूनों के नाम लिखे जिनके द्वारा इंग्लैंड में बाल श्रमिकों को कारखानों में काम करने से रोका गया था। जिसका देखिए आंसर हो जाएगा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा, ठीक है। उसके 1902 में फैक्ट्री कानून बनकर इंग्लैंड में बाल श्रमिकों को कारखानों में काम करने से रोका गया, ठीक है, रोक दिया गया, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। क्वेश्चन देखिए 20 में बोला गया है, उन 2 फिल्मों के नाम लिखें जिनमें बम्बई के अंत विरोधी आयामों का उल्लेख किया गया है। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा CID और गेस्ट हाउस। क्या है, CID और गेस्ट हाउस, ये 2 फिल्म का नाम है, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, अंत विरोधी अग्रमों का उल्लेखन किया था, ठीक है, बम्बई में। उसका अगला इस चैप्टर का लास्ट आखिरी प्रश्न है। तो इसमें आपको देखा क्या क्वेश्चन है, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारतें थी, इनकी निर्माण कब से आरंभ हुई। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा गरीबों के आवास के लिए बम्बई में बड़े संख्या में चौल बनाए गए। चौल बहुमंजिली इमारतें थी। इनका निर्माण 1860 के दशक से आरंभ हुआ था। इनमें एक कमरे में मकान कतार में बने होते थे। तो यहाँ तक मैं दिखाया, ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। सॉरी, इधर देखिए आपका थोड़ा छूट गया था, उसे देखिए थोड़ा लिख लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में शेयर करें और इसका स्क्रीन लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।